नमस्कार। जब अपना देश भारत एक नया राष्ट्र बन रहा था, तो सोचिए सबसे बड़े सवालों में से एक क्या रहा होगा। यही कि आखिर भारत का नागरिक कौन होगा। आज हम भारतीय संविधान के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे जो इस सवाल का जवाब देते हैं। चलिए अनुच्छेद 5 से 11 के इस सफर में जरा गहराई से उतरते हैं। जरा 1947 के उस दौर में चलिए। देश का बंटवारा हुआ था। लाखों लोग अपनी जमीन, अपने घर, सब कुछ छोड़कर एक नई सरहद की तरफ बढ़ रहे थे। इस उथल-पुथल के बीच ये तय करना कि कौन इस नई जमीन का हिस्सा है, कौन इसका नागरिक, ये हमारे संविधान बनाने वालों के लिए सबसे बड़ी, सबसे पहली चुनौती थी। और यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, फिर संविधान के दिल में उतरकर इसके मूल नियमों को जानेंगे, फिर कुछ उदाहरणों से इसे और आसान बनाएंगे और आखिर में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बातों को एक साथ देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है नागरिकता, क्यों और कैसे। देखिए, सीधे सीधे कानून की धाराओं में कूदने से पहले उस समय के माहौल को समझना बेहद जरूरी है, जिसने इन नियमों को जन्म दिया। नागरिकता की ये पूरी कहानी आप कह सकते हैं इन 3 तारीखों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली, अगस्त 1947, जब देश आजाद भी हुआ और विभाजित भी। फिर आती है 19 जुलाई 1948 की तारीख। ये पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए एक तरह की डेडलाइन थी। अब यही तारीख क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने के लिए एक परमिट सिस्टम लागू किया गया था। तो ये कानूनी लाइन बन गई। और आखिर में 26 जनवरी 1950, वो दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ और नागरिकता के ये सारे नियम असल में प्रभावी हो गए। चलिए, अब आते हैं हमारे विश्लेषण के दिल पर, संविधान के मूल नियम यानी अनुच्छेद 5 से 8। ये वो आर्टिकल्स हैं जो सीधे सीधे उस सवाल का जवाब देते हैं कि 26 जनवरी 1950 को आखिर भारत का नागरिक कौन कौन कहलाया। अच्छा, अनुच्छेद 5 को समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अधिवास या डोमिसाइल। ये सिर्फ किसी जगह पर रहने से कहीं ज्यादा है। डोमिसाइल का असली मतलब होता है किसी जगह को अपना परमानेंट स्थायी घर बनाने का एक पक्का इरादा। ये आपके मन का भाव है, सिर्फ आपके मकान का पता नहीं। तो अनुच्छेद 5 उन लोगों के लिए था जो संविधान लागू होने के समय भारत की सरहदों के अंदर ही मौजूद थे। इसके तहत नागरिक बनने के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त थी भारत में डोमिसाइल। और इसके साथ इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी होती थी। या तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। लेकिन उन लाखों लोगों का क्या, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से वाले इलाके से भारत आए थे? उनके लिए संविधान ने एक अलग रास्ता बनाया, और वो रास्ता था अनुच्छेद 6। ये खास तौर पर उन्हीं प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया था। अनुच्छेद 6 ने लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे, उनके लिए चीजें आसान थीं। उन्हें सिर्फ ये साबित करना था कि वे आने के बाद से भारत में ही रह रहे हैं। लेकिन जो लोग इस तारीख को या उसके बाद आए, उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप था। उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहना था और उसके बाद एक अधिकारी के पास जाकर नागरिकता के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। ये कदम इसलिए जरूरी था ताकि सरकार के पास एक रिकॉर्ड हो कि कौन स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया है। अब एक और मुश्किल सिचुएशन थी। कुछ लोग थे जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन बाद में उनका मन बदल गया और वे वापस भारत लौटना चाहते थे। तो ऐसे लोगों के लिए था अनुच्छेद 7। और यहाँ दिखता है कि कानून कैसे रास्ता निकालता है। अनुच्छेद 7 ने कहा कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए वे नागरिक नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसमें एक लेकिन था। अगर कोई व्यक्ति एक खास परमिट के तहत, मतलब पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के तहत भारत लौटा है, तो उसे नागरिकता के लिए एक मौका दिया जाएगा। ये परमिट आप कह सकते हैं एक तरह का दूसरा मौका था, जो ये पक्का करता था कि लौटने वाले का इरादा मजबूत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उन लोगों को भी नहीं भुलाया जो भारतीय मूल के तो थे लेकिन दूसरे देशों में रह रहे थे। उनके लिए था अनुच्छेद 8। शर्त ये थी कि वो व्यक्ति
या उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, यानी उस भारत में जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, और उन्होंने विदेश में भारतीय दूतावास में जाकर एक नागरिक के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। तो अब तक हमने देख लिया कि नागरिकता किसे मिली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नागरिकता बनी कैसे रह सकती है, खत्म कैसे हो सकती है और भविष्य के लिए क्या नियम बनाए गए। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। अनुच्छेद 9 भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को पक्का करता है। ये बिल्कुल साफ कहता है, अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल अपने आप खत्म हो जाएगी। भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है। इसके पीछे का आइडिया था एक राष्ट्र के प्रति पूरी वफादारी। अनुच्छेद 10 एक तरह की गारंटी देता है कि जिसे भी नागरिक माना गया है वो नागरिक बना रहेगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन। इसका मतलब ये हुआ कि नागरिकता एक अधिकार तो है, पर यह अनलिमिटेड नहीं है। भविष्य में देश की संसद को ये पावर है कि वो कानून बनाकर नागरिकता की शर्तों को बदल सकती है या उसे कंट्रोल कर सकती है। और यही बात हमें ले आती है अनुच्छेद 11 पर, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये साफ तौर पर कहता है कि नागरिकता से जुड़ा कोई भी मामला हो, चाहे वो नागरिकता देना हो, खत्म करना हो या कोई और भी विषय हो, उस पर कानून बनाने की पूरी शक्ति भारत की संसद के पास होगी। मतलब संविधान ने सिर्फ शुरुआत के नियम तय किए और भविष्य की सारी जिम्मेदारी संसद को सौंप दी। चलिए अब इन सारे नियमों को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कुछ काल्पनिक उदाहरण देखते हैं। इनसे पता चलेगा कि ये आर्टिकल्स असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक व्यक्ति ए हैं जिनका जन्म 1930 में लाहौर में हुआ था। बंटवारे के बाद वो जून 1948 में दिल्ली आ गए और तब से यहीं रह रहे हैं। तो सवाल है, क्या वे भारत के नागरिक हैं? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वे 19 जुलाई 1948 की कट ऑफ तारीख से पहले भारत आ गए थे और तब से यहीं रह रहे हैं। इसलिए अनुच्छेद 6 के तहत वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। और अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सभी जरूरी पॉइंट्स को फटाफट दोहराते हैं। ये टेबल नागरिकता से जुड़े मुख्य अनुच्छेदों का एक क्विक सारांश है। अनुच्छेद 5 भारत में रहने वालों के लिए था, जिसमें डोमिसाइल सबसे जरूरी था। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोगों के लिए था। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाकर वापस आए लोगों के लिए। अनुच्छेद 9 नागरिकता खोने की शर्त बताता है। और सबसे जरूरी अनुच्छेद 11 जो भविष्य के कानून बनाने की सारी शक्ति संसद को देता है। ये एक बेहतरीन रिवीजन टूल है, इसका ध्यान रखिएगा।